नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे LT ग्रेड को लेकर मुन्ना भाइयों के बारे में। यहाँ मुन्ना भी लिखा है लेकिन मुन्ना भाई लिखना था, मैं इसको सही कर दूंगा। मुन्ना भाइयों का जो कहर है वो जारी है। LT में चकमा देकर फिर बैठ गए सॉल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी किसी भर्ती को लेकर परीक्षा का आयोजन करना होता है तो आयोग के साथ साथ जो छात्र हैं उनकी भी कहने की जो सांसें बढ़ी रहती हैं कि ये सही सलामत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरीके से होगी और कितना समय लगेगा। अब इसी के बारे में एक और नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं होमगार्ड भर्ती को लेकर बेस्ट बुक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि होमगार्ड बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है और बम्पर पदों पर जारी हुए विज्ञापन के लिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए होमगार्ड भर्ती में एक नौकरी दिलाने के लिए, एक सीट दिलाने के लिए मोर देन सफिशियंट है। बस शर्त इतनी है कि आप इस बुक के साथ ईमानदारी से तैयारी करें तो होमगार्ड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात की जाए, होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बेस्ट बुक आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की, जो कि 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं और ये आपकी जो बुक है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आती है। यानी कि अगर आपने इस बुक से पढ़ लिया तो होमगार्ड बनने से आपको नहीं रोक सकता, यानी कि वर्दी आपकी दूर नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन माध्यम से भी लेना चाहें तो अपनी नज़दीकी स्टोर पर जाकर विजिट करें और आज ही परचेज करें। सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ना वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं LT ग्रेड को लेकर ही। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं LT ग्रेड के बारे में 2-3 जानकारियाँ मैं एक ही करके दूंगा, लेकिन एक जानकारी और है। UP टीजीटी PGT एग्ज़ाम की वजह से LT ग्रेड का जो पेपर है वो ख़राब हो गया है। ख़राब होना निश्चित तौर पर लाजमी था, इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ही लेते हैं LT ग्रेड के मुन्ना भाइयों के बारे में। इन लोगों का जो कहर है वो लगातार जारी है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते भी हैं तब भी कई बार आपको नौकरी नहीं मिलती, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो पेपर में धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, या इनकी वजह से ही मेहनत करने वाला जो छात्र है वो बाहर हो जाता है। अब मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बड़ी संख्या में ऐसे मुन्ना भाई देखने के लिए मिले थे। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती जो अब कंप्लीट हो रही है, उसके अंदर भी हमने देखा था, एक विवाद हुआ था कि उसकी जो प्रिंसिपल की बेटी थी उसी के माध्यम से घोटाला कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे कहीं न कहीं मामले हमें देखने के लिए समय समय पर मिलते रहे और इनकी ही वजह से जो योग्य और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो समय समय पर बाहर होते रहे हैं। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपनी किताबों के साथ तो लड़ना है, छात्रों के साथ तो लड़ना है, लेकिन साथ में इन सॉल्वर गैंगों से भी लड़ना पड़ता है ना। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो नुकसान तो होगा ही। और कल का पेपर देखने के बाद एक बात तो तय हो गई, जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, चाहे वो GK GS की वजह से क्यों ना हो। इसलिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और GK GS में अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिले हैं, मैं कल से ही आपको बता रहा हूँ, 20+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और 20+ क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो इससे बेहतरीन बात कोई हो नहीं सकती है। LT ग्रेड का आप सभी के लिए क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया था, जिसमें आपको 399 इसका प्राइस था, लेकिन ऑफ़र के टाइम पे अब मैंने आपको 199 में दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन इसके जो 35,000 वन लाइन आए, इन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे, जिसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर भी दिया जा रहा था और भी बहुत कुछ था। करना क्या था, कुछ नहीं, 7986240141 पर आप लोग को व्हाट्सएप करना था। उसके बाद वहाँ पर आकर के आपको हाई लिख करके पेमेंट करनी थी, और पेमेंट करने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला वो ध्यान रखें कि 20-20, 30-30 क्वेश्चन आप सभी के हमारे वन लाइनर में से आ रहे हैं। इसलिए आपको अब सीरियस हो जाना है और प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अदरवाइज़ इसका खामियाजा आपको परीक्षा के समय भुगतना पड़ सकता है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित थी एलटी गेट को लेकर। लिखा हुआ है, एलटी गेट परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दिन अगर बात की जाए, 18 जिलों में 400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कहीं न कहीं जो परीक्षा वो देखने के लिए मिली। परीक्षा के 2 मिनट पहले, यानी कि परीक्षा खत्म होने से 10 मिनट पहले पकड़ा गया सॉल्वर। प्रमोदपुरा और इसका परीक्षा होने से मात्र 10 मिनट पहले पकड़ा गया। केंद्र से केवाईसी मिलान होकर जा चुका था। रिकॉर्ड मैच न होने पर ऊपर से केंद्र व्यवस्थापक को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर रामशय यादव ने प्रमोद को कहीं न कहीं गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि जो ये सॉल्वर बैठा था उसने कहाँ से किया, कैसे किया, किस तरीके से सिक्योरिटी को भेज दिया। देखो, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एसएससी की परीक्षाएं दी होंगी ना, तो एसएससी की परीक्षाओं में क्या होता है, जब आप केंद्र में जाते हो ना, तो पेपर के टाइम बैठने से पहले 3-4 बार आपकी ऐसी चेकिंग की जाती है कि अगर उसके बाद आप निकल गए ना, तो फिर आपने जंग जीत ली, है ना। क्योंकि वो मेन होती है और वहाँ पे आपको इतनी चेकिंग करने के बाद में निकलना नामुमकिन रहता है। लेकिन लोग वहाँ निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सेटिंग हो तो। अब मुझे सवाल ये बनता है कि वहाँ तक लोग पहुँच कैसे जाते हैं, है ना, कि पेपर के टाइम पे, क्योंकि 10 मिनट पहले, क्योंकि उसको उसी टाइम पे कहीं ना कहीं पकड़ के साइड बिठा लो कि बेटा यहीं पे बैठ जाओ, हम आपका अब करेंगे पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और इन पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो रही बात पेपर को लेकर, लिखा हुआ है कि गणित के प्रश्नों ने उलझाया है। औसत रहा है जीएस को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की तो फिर टफ है, क्योंकि जब पढ़ोगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से, सीधी सी बात है ना। ये आप सभी के सामने थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए, दोनों पेपरों के अंदर अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पटना में कोचिंग सेंटर चलाता है प्रमोद, और यहाँ पे आकर के सॉल्वर बन गया। हिसाब लगा लो कि ये लोग किस तरीके से, जो कोचिंग वाले हैं ना, असली सॉल्वर यही लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से लंका लगी हुई है लोगों की, क्योंकि यही कहीं ना कहीं पेपरों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये तो बात होगी सॉल्वर के बारे में, एलटी गेट को लेकर। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए एक और अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है होमगार्ड भर्ती के एग्ज़ाम डेट के बारे में। इसकी परीक्षा की बात की जाए तो वह परीक्षा मार्च में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, तो यूपीटीईटी नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कब तक देखने के लिए मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आपको जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति होगी उसके 1-1.5 महीने के बाद जारी किया जाएगा। और अभी जो नियुक्ति होने की जानकारी मिल रही है वो यही है कि दिसंबर के लास्ट तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है। तो उससे पहले तो 100% कन्फर्म है कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यानी कि अब अगले साल यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना।